हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है साथियों, हमारा क्या है कि जो मृदा का टॉपिक था वो क्या है, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या है, जो फोर्थ ग्रेड के हिसाब से जो टॉपिक ले रहे हैं उनमें ले रहे हैं वो है जल संरक्षण की जो तकनीकें हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जो जल संरक्षण की तकनीक है वो क्या है, दो प्रकार की है। दो प्रकार यानी दो प्रकार से क्या है वो जल संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे तो एक तो क्या है वो है परंपरागत, यानी परंपरागत, और एक देखेंगे आधुनिक। आधुनिक, ठीक है, यानी परंपरागत तो कौन सी होगी, जो पहले से क्या है चली आ रही है, यानी परंपरागत जो पुराने समय से चलती आ रही है उन्हें क्या है परंपरागत। और जो आधुनिक यानी वर्तमान समय में जो हम उपयोग में ले रहे हैं वो क्या है, वो आधुनिक है। ठीक, तो अब हम परंपरागत और आधुनिक एक बार इनको क्या है एक जगह करते हैं, फिर एक एक करके इनके बारे में क्या है विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि परंपरागत में कौन कौन से है, तो उनमें देखें तो वो है नाड़ी। नाड़ी है। दूसरा देखें वो क्या है, टोबा है। तो ठीक है, नाड़ी है, टोबा है। फिर देखिए तो इसमें क्या है, जो है वो बावड़ी। फिर देखें क्या है, झालरा, यानी बावड़ी। जो हम क्या है कल्चर में भी पढ़ते हैं कि विभिन्न राजा या रानियों के द्वारा क्या है बावड़ियों का निर्माण किया गया। ठीक है, अब देखें फिर है खड़ी। खड़ी, फिर देखिए तो वो है बेरी, यानी खड़ी है जो कहाँ से विशेष रूप से जैसलमेर की प्रसिद्ध है, क्या है खड़ी। फिर देखिए तो टांका, क्या है टांका। ठीक है, फिर देखिए जोहड़, और एक एक देखें हम वो होगा झील। यानी प्राचीन समय से क्या है कि प्राचीन समय में नाड़ी, टोबा है, बावड़ी है, झालरा है, खड़ीन है, बेरीन है, और टांका जोहड़, ये क्या है ये परंपरागत यानी पहले से इनसे क्या है जल संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी है वो परंपरागत जल श्रेणी नहीं है, जैसे रीट प्री में पूछा गया था, और जो सेकेंडरी लेवल जो सीईटी थी उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो उनमें तीन ये दे दिए थे, और एक है वो क्या है वो जो फुवारा सिस्टम है वो दे दिया गया था, और पूछा गया था निम्न में से कौन सी परंपरागत जल वो है तकनीक नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं थी, वो फुवारा सिस्टम है, वो क्या है परंपरागत श्रेणी में नहीं था। ठीक है, अब देखिए जो आधुनिक श्रेणी है यानी आधुनिक तकनीक से जो जल संरक्षण किया जाता है तो वो कौन कौन से हैं, तो उनमें देखें तो एक तो है बांध, जो क्या है वर्तमान समय में अधिक है, वो उपयोगी है जल संरक्षण में। क्या बांध का जो योगदान है वो सर्वाधिक है। ठीक है, फिर देखिए नहर, और जो तीसरा देखो वो क्या है फव्वारा सिस्टम। फव्वारा तकनीक, या फिर क्या है बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई, ये क्या है, ये है कि जो परंपरागत श्रेणी और जो आधुनिक श्रेणी, तो ये है कि आधुनिक श्रेणी में कौन से हैं, बांध है, नहर हो गई, और क्या है फव्वारा सिस्टम या बूंद बूंद जो सिंचाई है। इनसे क्या है कि जो जल संरक्षण है वो किया जाता है। और जो परंपरागत श्रेणी में है वो क्या है, नाड़ी हो गई, टोबा हो गया, बावड़ी हो गई, झालर झालरा हो गया, खड़ीन हो गया, बेरी हो गया, टाका हो गया, और क्या हो गया
जोहड़ हो गया और झील हो गया। ये क्या है, ये सभी परंपरागत है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक एक के बारे में। अब क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे वो है परंपरागत। तो परंपरागत में पहला जो हम बात करेंगे वो है नाड़ी। ठीक है, नाड़ी के बारे में हम बात करते हैं। तो नाड़ी क्या है, वो परंपरागत जल संरक्षण की एक पद्धति है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जो नाड़ी है इसमें क्या है, ये एक तरह का तालाब है, यानी तालाब का छोटा रूप है। इसमें क्या है कि तालाब की तरह बना दिया जाता है और उसमें क्या है, जो वर्षा का जल है वो क्या है, एकत्रित किया जाता है। ठीक है, अब पूछे कि नाड़ी है वो सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है, तो जो नाड़ी है वो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर क्या है, वहां पर सर्वाधिक है वो नाड़ी प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि जो 1520 में है प्रथम नाड़ी का निर्माण, यानी नाड़ी का अगर जो देखे कि सर्वप्रथम नाड़ी का कब उल्लेख मिला या कब जो नाड़ी है वो प्रचलित में आई, तो वो क्या है, 1520 में। 1520 में पता चला कि नाड़ी है वो क्या है, जल संरक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इसलिए नाड़ियों का क्या है, निर्माण होने लगा। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा है वो है टोबा। क्या है, टोबा। अब पूछ रहे कि टोबा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो टोबा क्या है, ये है वो जल संरक्षण की एक तकनीक है। जो नाड़ी है, अब नाड़ी यानी कम गहरी जो होगी वो तो क्या है, नाड़ी। अब नाड़ी से अगर गहराई क्या है, थोड़ी ज्यादा हो जाए, यानी जल संरक्षण के लिए नाड़ी के जैसे या तालाब के जैसे एक क्या है, संरचना बनाई जाती है। उसी क्या है, उसकी गहराई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, वो क्या होगी, वो होगी टोबा। ठीक है, अब टोबा की बात करें तो इसका जो टोबा का जल है वो क्या है, वो पेयजल व सिंचाई दोनों में उपयोग, यानी जो टोबा का जल है उसका उपयोग है वो पेयजल है, सिंचाई। ठीक है, तो पूछ ले कि टोबा का जल है वो पेयजल व सिंचाई के लिए उपयोगी है या उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्या है, यह कथन सत्य होगा। कौन सा, कि टोबा का जल है वो क्या है, पेयजल में भी उपयोग में लिया जाता है और क्या है कि वो सिंचाई के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, लेकिन सिंचाई क्या है, सीमित मात्रा में। पहला ही का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वो होगा पेयजल। अगर पेयजल की आपूर्ति पूर्ण हो रही है, क्या है, किससे, टोबा से। अगर पेयजल की आपूर्ति क्या है, पूर्ण रूप से हो रही है और फिर भी पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, तो क्या है, सीमित मात्रा में है वो जल का उपयोग क्या है, सिंचाई के लिए किया जाता है। किसका जल है, वो है टोबा का। ठीक है, लीजिए इसकी और बढ़िया आगे। हाँ जी, ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे बावड़ी। क्या है दोस्तों, बावड़ी। साथियों, जो आज एग्जाम में है वो क्या है, अधिकांश क्वेश्चन है वो कहाँ से, बावड़ियों से पूछे जाए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है, जो बावड़ी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो बावड़ी है इसका निर्माण सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो वो है शक जाति। इसके द्वारा जो शक जाति आई थी, कहाँ, राजस्थान में, वो अपने साथ लाई थी कौन सी, जो बावड़ी निर्माण की जो कला है वो। ठीक है दोस्तों, अब जो बावड़ियां हैं वो क्या है, वो गोलाकार होती है और क्या होती है, ये सीढ़ी नुमा होती है, यानी विभिन्न प्रकार की ये गोलाकार होती है और इनमें क्या है, जो नीचे उतरने के लिए क्या है, सीढ़ियां बनी होती है और कलात्मक होती है। यानी जो सीढ़ियां हैं इन पर क्या है, विभिन्न प्रकार की क्या है, जो अंकित मुद्रित किए जाते हैं, जो चित्र अंकित किए जाते हैं वो क्या होती है, जो बावड़ियां होती है। ठीक है, अब जो बावड़ियां हैं दोस्तों तो वो क्या है, ये वर्षा जल पर निर्भर होती है। क्या है,
वर्षा जल पर, वर्षा जल पर निर्भर। यानी बावड़ियों का निर्माण भी क्या है, वो जल संरक्षण के लिए किया जाता था। और कब क्या है कि जब वर्षा आएगी तो उसमें क्या है, जो जल है वो एकत्रित हो जाता था। उस जल का क्या है, ये उपयोग स्नान में या अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए व सिंचाई के लिए उपयोग में करते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सर्वाधिक बावड़ियां देखिए वो कहाँ है। सर्वाधिक बावड़ियां, सर्वाधिक बावड़ियां, ठीक है। तो सर्वाधिक बावड़ियां देखिए वो कहाँ है, बूंदी में। दोस्तों कभी कभी क्या है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है, सीधे पूछ ले जाते हैं। जो ये क्या है, जो पहले से क्वेश्चन आ रहे हैं किसके, जैसे सर्वाधिक बावड़ियां है वो कहाँ है, तो वो बूंदी में। ठीक है दोस्तों, अब जो बूंदी है इसे ही क्या है, बावड़ियों का शहर कहते हैं। बावड़ियों का शहर, ठीक है। तो काफी बार पूछा गया है कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, वो है बूंदी। क्यों कहते हैं, पता तो चले गया हुआ, क्योंकि बूंदी में क्या है, जो सर्वाधिक बावड़ियां हैं वो कहाँ है, वो बूंदी में है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम जो राजस्थान की महत्वपूर्ण जो बावड़ियां हैं जिनसे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी बावड़ियां हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीन शॉट और बढ़ते हैं। ठीक है, अब बावड़ियों की बात करते हैं तो इनमें देखें हम पहले, तो वो है नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी, ठीक है। तो देखें कि जो नवलखा बावड़ी है वो कहाँ है, तो वो ये नवलखा बावड़ी है, ये कहाँ है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में है कौन सी बावड़ी, तो वो है नवलखा बावड़ी। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो वो है भूत बावड़ी। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, भूत बावड़ी। भूत बावड़ी, अगर भूत बावड़ी की बात करें हम तो वो कहाँ है, वो है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर। तो पहली कौन सी होगी, पहले होगी हमारी नवलखा बावड़ी जो कहाँ है, डूंगरपुर में है। ठीक है, दूसरी है वो है भूत बावड़ी। ठीक है साथियों, अब तीसरी जो बावड़ी आएगी हमारी वो है अनारकली की बावड़ी। कौन सी है दोस्तों, वो है अनारकली की बावड़ी। बावड़ी, अब देखिए कि जो अनारकली की बावड़ी है वो कहाँ है, वो है बूंदी में। ठीक है, तो अनारकली की बावड़ी पूछे कि कहाँ है, तो वो है बूंदी में। अब एक जो बावड़ी है जो जिसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है वो है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, इसका तो सभी को पता हो गई, कमेंट करें जल्दी से, देखिए कहाँ है चांद बावड़ी, तो वो है हभानेरी दोसा। हभानेरी दोसा, ठीक है साथियों। तो जो चांद बावड़ी है वो कहाँ है, वो अभानेरी दोसा है। ठीक है, अब आगे देखिए तो आगे कौन सी है, वो रानी जी की बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी, अब रानी जी की बावड़ी की बात करें वो कहाँ है, ये भी कहाँ है, बूंदी में। ठीक है साथियों, तो पूछ ले कि जो रानी जी की बावड़ी है वो कहाँ है, तो वो कहाँ है, ये बूंदी में है। ठीक है, अब आगे बात करें तो आगे है गुलाबी बावड़ी। कौन सी, गुलाबी बावड़ी या गुलाबी बाव की बावड़ी। ठीक है, तो गुलाबी जो बावड़ी है वो बात करें वो कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, बूंदी में। दोस्तों हमने पहले ही बात कर ली है कि जो क्या है, राजस्थान की सर्वाधिक बावड़ियां हैं वो कहाँ है, बूंदी में। इसीलिए बूंदी को क्या है, वो बावड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है, तो जो अधिकांश बावड़ियां आएगी वो कहाँ आएगी, वो बूंदी में आएगी। ठीक है, अब देखिए कि जो हाड़ी रानी की जो बावड़ी है
किसकी, जो हाड़ी रानी है, हाड़ी रानी की बात करें तो वो उसकी जो बावड़ी है वो कहाँ है, ठीक है। तो हाड़ी रानी कहाँ की थी, वो थी कहाँ की बताओ, टोडा रायसेन, टोडा रायसेन। अब टोडा रायसेन कहाँ है, तो ये है टोंक में, ठीक है। तो जो क्या है, जो इंपॉर्टेंट बावड़ियां थी हमने वो देखी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे की देखते हैं हम, ठीक है। अब जो बात करेंगे चौथा, जो हमारा जो जल संरक्षण की तकनीक है वो कौन सी है, वो है झालरा, ठीक है, झालरा। अब पूछ ले कि दोस्तों झालरा क्या है, ठीक है। तो झालरा कहीं झालरा समझकर आभूषण मत कर देना, क्योंकि झालरा दिख रहा है जैसे क्या है, या वेशभूषा के समान सा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो झालरा क्या है, ये क्या है, जल संरक्षण की ही एक तकनीक है, ठीक है। अब झालरा है, ये क्या है, ये आयताकार होता है, आयताकार होता है, कौन, वो है झालरा, ठीक है। अब झालरा आयताकार होता है, अब इसमें झालरा में क्या है, जो जल है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये नहर या तालाब, क्या है, नहर व तालाब से क्या है, जो है जिस नहर या कोई तालाब है पास में और उसके पास उसमें जल की क्या मात्रा है, अधिक हो गई, तो उसके जल को क्या है, जो झालरा है उसमें क्या है, वो है संग्रहित किया जाता है। अब झालरा इसका उपयोग देखिए, उपयोग दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना झालरा, क्योंकि पूछा जाएगा कि जो कौन सी जल संरक्षण तकनीक है जिसके जल का उपयोग क्या है, धार्मिक रीति रिवाजों में स्नान के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग क्या है, धार्मिक रीति रिवाजों में, क्या है, धार्मिक रीति रिवाजों में स्नान के लिए, ठीक है। तो धार्मिक रीति रिवाजों में स्नान के लिए किसका उपयोग, वो है जो झालरा है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग क्या है, वो पेयजल में उपयोग नहीं होता, इसका जो जल है उसका उपयोग क्या है, पेयजल में, पेयजल में उपयोग, उपयोग नहीं, ठीक है। तो पूछ ले कि झालरा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, और दो कथन दे दे, एक में दे दे कि जो झालरा है उसके जल का जो उपयोग है वो धार्मिक रीति रिवाजों में क्या है, सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरा कथन दे दे कि जो पेयजल, जो झालरा है उसके जल का क्या है, उपयोग पेयजल में किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो पहला कथन होगा वो क्या है, सत्य है, जबकि दूसरा क्या है, उसमें दे दिया कि पेयजल में उपयोग किया जाता है, जबकि झालरा के जो जल है उसका क्या है, पेयजल में उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखिए जो सर्वाधिक जो प्रचलित झालरा है वो है तुर्जी का झालरा, तुर्जी का झालरा। अब देखिए कि जो तुर्जी का झालरा है वो कहाँ है, तो वो कहाँ होगा, ये है जोधपुर में, जोधपुर में। यानी जो सर्वाधिक जो प्रचलित या प्रसिद्ध जो झालरा है वो है तुर्जी का झालरा, जो कहाँ है, जोधपुर में है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे फिर, ठीक। अब बात करते हैं, हमारा जो 4 पॉइंट है वो कंप्लीट हो गए। अब देखिए जो पांचवा है वो क्या है, खड़ीन है, खड़ीन, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, क्योंकि जो सर्वाधिक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, वो खड़ीन से पूछा जाता है। अधिकतर 99% एग्जामों में क्या है, खड़ीन से जो है वो, जहां जल संरक्षण तकनीक दे रखी है और खड़ीन से क्वेश्चन है, ऐसे हो ही नहीं सकता।
100% तो नहीं, बल्कि 99% है वो खड़ीन से ही क्या है क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो खड़ीन क्या है, हम खड़ीन की बात करें तो सर्वाधिक जो खड़ीन है वो प्रसिद्ध है कहाँ के, जैसलमेर की, जैसलमेर। ठीक है, अब जो खड़ीन है इनका जो निर्माण है क्या है, खड़ीन का जो निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण किसने, इनका निर्माण है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने, पालीवाल जो ब्राह्मण है उनके द्वारा क्या है खड़ीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब खड़ीन की बात करें तो ये कहाँ, ये भी सर्वाधिक कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, तो खड़ीन है वो क्या है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा सर्वाधिक जैसलमेर में निर्मित किए गए, और कहा जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें क्या है ये बनाए। ठीक है, अब इन जो खड़ीन है वो क्या है, जो ढाल है यानी जो पर्वतों के सहारे या जो जो अधिक ऊंचाई पर जो क्षेत्र है उनका जो ढाल है, उन ढाल में क्या है जो वर्षा जल होती है उस जल की क्या है बीच में अवरोध बनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है जो जल एकत्रित हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, खड़ीन बोलते हैं। अब इसे क्या है अस्थायी झील भी बोलते हैं, क्या है अस्थायी झील, अस्थायी झील। ठीक है, खड़ीन को ही क्या है अस्थायी झील बोलते हैं। अब ये क्या है वर्षा जल संरक्षण तकनीक है, वर्षा जल संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अब बात करें तो ये सर्वाधिक, अगर जैसलमेर में भी बात करें तो जैसलमेर में कहाँ, जैसलमेर में भी उत्तरी जैसलमेर, कहाँ जो जैसलमेर का उत्तरी भाग है वहां पर क्या है जो सर्वाधिक खड़ीन है वो देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा क्या है जो 5 टॉपिक हमने है वो जो परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है उनके किए हैं। कल मिलते हैं शाम 7 बजे। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।